धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। और ये मुझे लगता है कि सबको ये मांगना चाहिए, क्योंकि बस ये एक मेन चीज़ है, बस एक छोटा सा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। क्या लगता है? एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हुआ पड़ा जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा हो, और लड़कियों की सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है इस कंट्री में। हम अगर अभी भी अगर हम ऑटो से कहीं से आ रहे हैं तो हमें पीछे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं जैसे पता नहीं हम कौन ही हो। और इतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कोई टेररिस्ट थोड़ी है, इसी देश के स्टूडेंट है। एटलीस्ट उनकी सुननी बातें कर रहे हैं, अगले दिन वो मुकर जाएंगे, जिस दिन सीट मिलेगी। मोदी ने भी तो यही किया था, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग तो बने ना मिनिस्टर, तो देश को आगे बढ़ेगा। ये बैठिए बेवकूफ अनपढ़ है जिसके बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, उसे क्या पता किसी के बच्चे सड़क पर बैठ के प्रोटेस्ट करें क्या दुख होता है। अच्छा, आप जब प्रोटेस्ट के लिए घर से निकले तो घर वालों को जानकारी है? सबको हाँ, सबको पता है। क्या पिताजी या आपके पापा ये वो तो सब फोर्स कर रहे थे। मेरी फ्रेंड है, उसके पापा ने फोर्स किया हमें कि जाओ जाकर आओ। उसके नीट का पेपर दिया ना। अच्छा। हाँ, तो उसकी वो शीट्स पे नंबर गलत है, उसका नंबर ही आया उसके सही। और यहाँ पे सबको आना चाहिए, जो भी मतलब कोई लड़कियाँ होती है कि काफी ज्यादा उनको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आ नहीं सकती, बट उनको आना चाहिए। कोई भी पर्सन देख के आए हो घर पे, बट उनको आना चाहिए। हम भी झूठ बोल के ही आए हैं, तो आप लोग को भी आना चाहिए। प्लीज गर्ल्स प्लीज आइए, और यहाँ पे आइए, काफी ज्यादा अच्छी जगह है यहाँ पे, काफी ज्यादा लोग हैं, प्लीज आइए। रटवाई जाती है, थ्योरी रटवाई जाती है, कोई प्रैक्टिकल चीजें हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग की नहीं जाती है हमारे। अच्छा। अगर आप देखे जाएंगे स्कूल में रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ सही से रिसोर्सेज मिल नहीं पाते, तो बच्चा प्रैक्टिकल लर्निंग करेगा कैसे? उल्टा अगले तो हर एक साल में नीट पेपर लीक हो जाता है। 2023 लीक हुआ, 2024 लीक हुआ, 2025 में लीक हुआ, इस बार लीक हुआ था, रीनीट का आया। रीनीट में इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने किया क्या? टेलीग्राम बैन किया। टेलीग्राम क्या फायदा बैन करने का? जब तुम्हारी फैक्ट्री करप्टेड है तो तुम ट्रांसपोर्ट पे क्या कर रहे हो? ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब चलो यहाँ क्या आपको लगा यहाँ आने के बाद क्या देख रहे हैं आप? कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और उनकी जगह पे सोनम वांगचुक सर को मिनिस्टर बनाया जाए। फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली नहीं आने देती है, क्योंकि उन्हें एक डर रहता है कि नहीं तो अभी घर वाले आपके राजी हुए? नहीं, मैं चुप क्या हुई हूँ घर वालों से। अगर घर वालों ने देख लिया तो मैं पिट भी सकती हूँ, क्योंकि घर वाले बीजेपी सपोर्टर है। और आपके घर वाले बीजेपी सपोर्टर हैं? मतलब मेरी मम्मी है ना, वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। अगर मैं उनसे तो आपने मम्मी को बताया कि ये पेपर लीक जो हो मैंने रहा है? बताया मम्मी को, मम्मी कहती गलत है, बट मम्मी वही होता है ना, कट्टर होते हैं कि हाँ एक पेपर की तो हम नहीं, उनको मोदी जी की क्या गलती है। मैंने कहा भाई वो उनकी सरकार में है, तो तुम ये तो देखो कि हम उनकी सरकार। जंतर मंतर पे हम लोग उपलब्ध हैं और यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, और इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स शामिल हैं। कहाँ से आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या पढ़ाई करती हैं आप? नहीं, मेरा पढ़ाई खत्म हो गया। अच्छा, आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर तो प्रोटेस्ट का जो है वो बहुत ही क्लियर है मांग कि हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं सरकार से, और कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी के तौर पे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चीजें सुधर जाएंगी आपको लगता है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अकाउंटेबिलिटी एक पहला स्टेप है उस दौर में। पूरे एजुकेशन रिफॉर्मेशन में दिक्कत है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये प्रोटेस्ट बस एक इस्तीफा के लिए नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। पूरा एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम लाइक CBSE, ICSE टू लाइक बिगर प्लेटफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, राइट? Like even like JPSC in Jharkhand to like what NEET is happening right now. Every single thing need to be re-evaluated. That's why we are here. आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, पढ़ाई करती हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ अभी। अच्छा। हाँ जी। आप कैसे लगा, क्या मन बना आपका इस प्रोटेस्ट में आने का? बस ये है कि सब साथ में है इस चीज़ में। बस एक चीज़ मांगता है कि बस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। और ये मुझे लगता है कि सबको ये मांगना चाहिए, क्योंकि बस ये एक मेन चीज़ है, बस एक छोटा सा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी मांगने का, कि जो भी गलतियाँ होता है गलती, लेकिन खुद से तो बोलना चाहिए ना कि ठीक है गलती हुआ है, कुछ तो फर्क पड़े। कि पेपर लीक हुआ 21 जून को, जब दोबारा पेपर आयोजित हुआ तो सरकार की ओर से इंडियन एयरफोर्स को लगाया गया कि वो एग्जाम पेपर को पहुंचाए। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं आपको लगी कि फिर से पेपर लीक हुआ है? देखो, हम 100% श्योरिटी के साथ बोल नहीं सकते, लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला तो है कि तब भी लीक होने के चांसेस थे और तब भी लीक हुआ था। आपके हाथ में क्या है ये पोस्टर, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ये हमारा जो है, हमें बचपन से सिखाया गया है गांधी जी के बारे कि उनके 3 बंदर थे। उन्होंने कहा था कि बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो, लेकिन बुरे लोगों को कुछ भी नहीं दिखता, और ना उन्हें कुछ सुनाई देता है और ना वो कुछ बोल पाते हैं। और ये बहुत ही क्लियर है, हमारे होम मिनिस्टर को पुलिस ब्रुटैलिटी नहीं दिखती, मोदी जी देशवासियों से बात ही नहीं करना चाहते, और धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। यही है हमारा। मतलब गांधी जी के 3 बंदरों के हिसाब से ये अडानी के बंदर है, लेकिन अच्छा, ये अडानी के बंदर। ये कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका मैम?
तो जिस तरीके से लोग अपनी आवाज़ यहाँ पे उठा रहे हैं, उनको किसी राजनीति से नहीं मतलब है, किसी विचारधारा से नहीं मतलब है, उनका सिर्फ अपना मानना है कि ये जो स्थिति है ये थोड़ा सा सुधरनी चाहिए और इसी को लेकर के लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी अपनी क्या मांगे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? पहाड़गंज से। पहाड़गंज से। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या मास्टर्स कर रही हूँ मैं अभी और जॉब भी करती हूँ साथ में। अच्छा, क्या लगा, कहाँ से विचार आया कि हमें यहाँ पहुँचना चाहिए? अभी हमारे जेनजी इतना मतलब आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, तो मुझे भी लगा कि हमें भी आना चाहिए, तो मेरा ऑफ था तो मैंने इसलिए पार्ट लिया प्रोटेस्ट में। हाँ जी, क्योंकि अभी अगर हम अभी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आने वाले टाइम पे हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि क्या चीज़ें सरकार सही करे जिससे ये जो मांग है आप लोगों की पूरी हो हाँ जाए? जी, देखो एक तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए उनको कि आने वाले टाइम पे पेपर लीक ना हो कभी भी, और थोड़ा सा मतलब जितनी सिक्योरिटी वो पेपर जब हम देने जाते हैं तब रखते हैं, तो इससे पहले ये सिक्योर करें कि एग्ज़ाम हमारे लीक ना हो। अच्छा, तो उन्हें उससे पहले सिक्योरिटी रखनी चाहिए। अच्छा, अभी जो 21 जून का नीट का पेपर हुआ, दोबारा सरकार ने आयोजित कराया और उस पेपर को जो है वायुसेना के माध्यम से पहुंचाया गया हर एक सेंटर पे, ऐसी व्यवस्थाएं की गई। हाँ जी। उसके बाद से क्या आपको लगा फिर से लीक हुआ है पेपर? अभी तक तो नहीं हुआ, बट फिर भी आने वाले हमें बस अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि आने वाले टाइम पे कोई भी पेपर लीक ना हो जी, क्योंकि पेपर रेडी करने में, प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगता है। हमें पता है, हम 16-16 घंटे पढ़ते हैं बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको पता है कितना टाइम लगता है। हर चीज़ में टाइम भी लगता है, वो अपनी एनर्जी जाती है, तो सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्त हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत अली है। कहाँ से आए हैं आप? मऊ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट। मऊ से आप आए हैं, तो मऊ से कैसे यहाँ चले आए? क्या मैं एक नीट का स्टूडेंट हूँ, अच्छा। हमने नीट का एग्जाम दिया है और इस एजुकेशन सिस्टम से परेशान होकर के जी। जो मेरे दोस्त, मेरे भाई जो लाठी खाए उनको देख, उनका दर्द देख करके मुझे यहाँ आना पड़ेगा और मैं अपने घर मतलब स्पेशली जो लाठीचार्ज हुआ आप उसके खिलाफ हैं? जो उसके खिलाफ है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। लोग अलग अलग यहाँ पे उपस्थित हैं और इनसे हम लोग जानकारी लेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली एनसीआर से आए हैं। दिल्ली एनसीआर। क्या मांग है आपकी? हाँ जी। क्या पढ़ाई करते हैं आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं। क्या मांगे हैं आपकी? आपको क्या लगता है एक तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हुआ पड़ा जैसे ही पता नहीं क्या ही चल रहा हो, और लड़कियों की सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है इस कंट्री में। हम अभी भी अगर हम ऑटो से कहीं से आ रहे हैं तो हमें पीछे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं जैसे पता नहीं हम कौन ही हो। और इतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो टेररिस्ट थोड़ी है, इसी देश के स्टूडेंट है, एटलीस्ट उनकी सुननी। यहाँ आप आई हैं तो यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ सेफ्टी है आप लोगों की? हाँ, मुझे लिटरली मैं अभी यही बोल रही थी, मेरे को इतने लोगों में कभी इतना सेफ फील नहीं हुआ जितना मेरे को आज हो रहा है। पुलिस सेफ नहीं है, दिल्ली की पुलिस बिल्कुल सेफ नहीं है इस टाइम पे। इस बहुत समय गुंडागर्दी कर रही है, बहुत मार रही है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम टेररिस्ट थोड़ी है, ऐसे उसने बोला है। ठीक है, हम आने वाला फ्यूचर है यहाँ का, इंडिया का, हमारे साथ ऐसे ट्रीट करेंगे तो क्या देंगे हम कल को उन्हें? फिर कहते हैं कि बच्चे बाहर चले जाते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ बिल्कुल। भरोसा है कि सरकार चीज़ों को व्यवस्थित करेगी? भरोसा कुछ नहीं है, भरोसा नहीं है। ये जो ये कर रहे हैं ये सब भरोसा पे नहीं कर मतलब रहे हैं। आप जो यूथ ये हम है, सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम बैठ के, ये बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। संघर्ष का एक अलग परिणाम दिखता है, चीजें सुनी जाती है। हमारी ये कोशिश है, किसी और कुछ नहीं, कोशिश कर सकते हैं हम। अच्छा, प्रधानमंत्री की सीट पे तो बैठ के ऑर्डर नहीं दे सकते हैं किसी और। अच्छा, इस कोशिश में जो विपक्षी लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, सांसद हैं, तो सब लोग भी शामिल हो रहे हैं। शामिल वो तो उन्हें है, मोदी हटेगा हमें मिलेगी जगह। आज मांगे मतलब हमें कह रहे हैं, भरोसा आज मांगे। दोनों पे नहीं है। आपको अच्छा सिस्टम होना चाहिए, अच्छा सिस्टम होना एजुकेशन चाहिए। आज सिस्टम वो हमारे से बेहतर वादे कर रहे हैं, अगले दिन वो मुकर जाएंगे जिस दिन सीट मिलेगी। मोदी ने भी तो यही किया था। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग तो बने ना मिनिस्टर, तो देश कुछ आगे बढ़ेगा। ये बैठिए बेवकूफ अनपढ़ है, जिसके बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, उसे क्या पता किसी के बच्चे सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट करें, क्या दुख होता है। अच्छा, आप जब प्रोटेस्ट के लिए घर से निकले तो घर वालों को जानकारी है? सबको, हाँ, सबको पता है। क्या पिताजी या आपके पापा वो ये तो सब? फोर्स कर रहे थे। मेरी फ्रेंड है, उसके पापा ने फोर्स किया
किया है हमें कि जाओ जाकर आओ, उसने नीट का पेपर दिया है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसकी OMR शीट्स पे नंबर गलत है, उसका नंबर नहीं आया उसके सही। हाँ, हम फैमिलीज ने बहुत सपोर्ट किया है कि जाओ तुम लोग इस पे। चलिए, तो जो सपोर्ट है वो इन लोगों को घर से मिल रहा है, परिवार के लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पहुँचना होगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? माय नेम इज अनामिका, मैं नोएडा से आई हूँ। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ, अभी मैंने 12th कंप्लीट की है। कैसे लगा यहाँ पहुँचना चाहिए? मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पे सबको आना चाहिए, जो भी मतलब कोई लड़कियाँ होती है कि काफी ज्यादा उनको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो आ नहीं सकती, बट उनको आना चाहिए। कोई भी रीजन देख के आए वो घर पे, बट उनको आना चाहिए। हम भी झूठ बोल के ही आए हैं, आप लोग को भी आना चाहिए। प्लीज गर्ल्स प्लीज आइए, और यहाँ पे आइए, काफी ज्यादा अच्छी जगह है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, प्लीज आइए। थैंक यू। तो यहाँ लगातार लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं जो स्कूल में हैं। दोस्त, कहाँ से आए हो? मैं स्वरूपनगर से आया हूँ। तो कैसे, मतलब अभी तो आप स्कूल में हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th क्लास में। 11th में। तो क्या सोच के आए हो यहाँ पे? क्या चल रहा है, कुछ जानकारी है? हाँ, मैंने बड़े भैया को देखा था, मैंने बहुत वीडियो देखी थी रील्स में। तो हमारे जो बड़े भैया है ना, हाँ। उनको मारा जा रहा है, तो वो सब देख के आया हूँ मैं। मतलब बहुत ज्यादा पीटा जा रहा है, इसलिए अच्छा, तो उनके लिए उनको बहुत मार खाने चले आए या क्या करने आए हो यहाँ? हम प्रोटेस्ट करने आए हैं ना उनके लिए। किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए, उनके इस्तीफे के लिए। अच्छा, क्या क्या कमियां हैं जो इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान से? एक्चुअली नीट पेपर लीक सबसे बड़ी बात है। एजुकेशन में ही कमी कर रखी है हमारी। एजुकेशन में कमी है। एजुकेशन के नाम पे हमें कुछ भी पढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमें धर्म थ्योरी रटवाई जाती है, थ्योरी रटवाई जाती है। कोई प्रैक्टिकल चीजें हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग की नहीं जाती है हमारे। अच्छा अच्छा। अगर आप देखे जाएंगे स्कूल में रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ सही से रिसोर्सेज मिल नहीं पाते, तो बच्चा प्रैक्टिकल लर्निंग करेगा कैसे? उल्टा अगले हर एक साल में नीट पेपर लीक हो जाता है। 2023 लीक हुआ, 2024 लीक हुआ, 2025 में लीक हुआ, इस बार लीक हुआ तो रीनीट का आया। रीनीट में इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने किया क्या? टेलीग्राम बैन किया। टेलीग्राम क्या फायदा बैन करने का? जब तुम्हारी फैक्ट्री करप्टेड है तो तुम ट्रांसपोर्ट पे क्या कर रहे हो? ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब चलो, यहाँ क्या आपको लगा यहाँ आने के बाद? क्या देख रहे हैं आप? कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और उनकी जगह पे सोनम वांगचुक सर को मिनिस्टर बनाया जाए, एजुकेशन मैं मिनिस्टर। ये चाहता हूँ कि उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। अच्छा, वो हमारे आइडिया काफी हाँ, अच्छे उनकी हैं। आइडियोलॉजी बहुत काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है? और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ये बोल रहे हैं ना यूट्यूब वगैरह पे आके गलत खबरें फैला रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर चुपके खाना खा लेते हैं, ये वो है ना। आपने कोई भी सुना होगा कि चिकन सूप पी रहे। मैं चाहता हाँ देखा आपने यहाँ की व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कि वो खाना खाएं चुपके। मैं ये चाहता हूँ कि वो खाना छुप कर खाएं। मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि उनका जीवित रहना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम है आयुष कुमार। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं दिल्ली के प्रशांत बिहार स्कूल में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ। किस क्लास के? मैं 11th में हूँ। तो ये जो अभी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी भी यहाँ पे बहुत सारी उपस्थिति आप लोग देख सकते हैं। ये लोग लगातार यहाँ पे आए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनकी अपनी मांगे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे जो है स्कूल की जो एजुकेशन है उसमें भी ये चाहते हैं कि सुधार हो, थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल पढ़ाइयों पे, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो सिर्फ नीट के जो छात्र हैं वही नहीं, स्कूल के जो बहुत सारे छात्र हैं वो अपने स्कूल से जो है सीधा यहाँ पहुँचे हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तो जंतर मंतर पे हम लोगों की उपस्थिति है और ये कुछ छात्राएं हैं जिनके हाथ में पोस्टर है, एग्जाम लीक मोर देन माय बैग्स। एक बड़ा संदेश है। तो क्या मांग है आपकी और ये विचार कहाँ से आया कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ जाए? मुझे मतलब सबको सपोर्ट करना था। जैसे नीट के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं और लाइक बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो लीक को मतलब रोको। जो नीट की परीक्षा थी वो पहले पेपर आउट हुआ, दोबारा जब परीक्षा का आयोजन 21 जून को हुआ, उस समय देश की सेना को लगाया गया पेपर पहुंचाने में। उसके बाद से कुछ आपको लगा कि ये जो दोबारा परीक्षा हुई है वो भी जो है पेपर लीक हुआ है? जिस तरीके से OMR सीट सबकी चेंज हुई और एग्जाम इस तरीके से लीक हुआ है, जितने बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ये तो कोई आम बात नहीं है ना लोगों के लिए। बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ रहे और ऐसे OMR सीट लीक हो जा रही, पेपर लीक
देख के चलना है ना। आपसे एक पेपर नहीं संभलता, आप कंट्री क्या ही संभालोगे। तो क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं? ऑब्वियसली उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे होते तो मुझे तो नहीं लगता है कि पेपर लीक होता। एक बार होता, दो बार होता, तीसरी बार लीक हुआ है ये पेपर। अगर उनका काम अच्छा होता तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये हुआ। प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई? करिश्मा। करिश्मा, क्या पढ़ाई करती हैं? मैं अभी साइकोलॉजी ऑनर्स 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कब लगा कि आपको आना चाहिए, क्या विचार आया? हमारा मतलब शुरू हुआ था, उसके बाद से जब ये दंगे वंगे हुए तभी से हम सोच रहे थे आने का, बट फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली नहीं आने देती है क्योंकि उन्हें एक डर रहता है कि नहीं। तो अभी घर वाले आपके राजी हुए? नहीं, मैं चुप के आई हुई हूँ घर वालों से। अगर घर वालों ने देख लिया तो मैं पिट भी सकती हूँ क्योंकि घर वाले बीजेपी सपोर्टर है। और आपके घर वाले बीजेपी सपोर्टर हैं? मतलब मेरी मम्मी है ना, वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। अगर मैं उनसे तो आपने मम्मी को बताया कि ये पेपर लीक जो हो रहा है? मैंने बताया मम्मी को, मम्मी कह रही थी गलत है, बट मम्मी वही होता है ना, एक कट्टर होते हैं कि हाँ एक के प्रति तो हम नहीं, उनको मोदी जी की क्या गलती है। मैंने कहा भाई वो उनकी सरकार में है तो तुम ये तो देखो कि हाँ वो उनकी सरकार में वो है शिक्षा मंत्री, तो उन्हें हटाने की बात। अगर उनके सरकार में पेपर लीक हो रहे तो उन्हें हटाओ, और बच्चों ने तो जिनने बनाया वो चाह रहे हैं कि वो ना रहे तो नहीं रहना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हाँ अभी पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं 4 साल से, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आपके सामने बड़ी समस्या है कि आपकी मम्मी माता जी बीजेपी की सपोर्टर है और बीजेपी की सरकार है और आप लोग बीजेपी के ही मंत्री का इस्तीफा चाह रही हैं। मतलब ये हमारे लिए सच बताऊं तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि फैमिली दूसरे उसको सपोर्ट कर रही होती है, जबकि उन्हें हमारे साथ होना चाहिए, पर फैमिली ऐसे नहीं करती है। फैमिली को समझना चाहिए। अगर इतना कुछ देखने के बाद भी अगर नहीं समझ रहे तो भाई क्या है। अगर आगे चल के हमने अगर ये सब किया, मतलब अगर हम करते नीट की तैयारी और हमारे साथ ऐसा होता शायद तब वो समझते। तो अपने बच्चों के साथ जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं समझोगे ये क्या बात हो गई। सबके किसी के तो बच्चों के साथ हो रहा है ना, इतने बच्चे सुसाइड कर ले, ऐसे कैसे चलेगा। चलिए, बिल्कुल आपकी बातें सही हैं। कुछ और भी छात्र हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका दोस्त? हमारा मोहम्मद सलाम है। सलाम साहब, कहाँ से आए हैं? हम हैं दिल्ली से, ऐसे हम बिहार से, बेगूसराय जिला। बेगूसराय के आप हैं। तो क्या अभी लग रहा है कि कुछ मांगे आप लोगों की पूरा मांगे हैं जी, इस्तीफा चाहिए। क्या करते हैं आप? हम जी स्टूडेंट है, फिर भी हम काम धाम करते हैं। अच्छा, तो ऐसे चले आए कि कुछ आपकी भी? हमारी यार दोस्त भी आए बहुत है, लेकिन हम एक्चुअली दोनों दोस्त आए हुए हैं। हम अपने यार दोस्त के कहते हैं, दोस्त हमारे वहाँ हम यार दोस्त के जितने ही बोले आधे से ज्यादा आओ इधर, अपनी मांगे पूरी करो। बिल्कुल, ये हम स्टूडेंट लोग हैं, हम पेन लेके चलते हैं। हम पुलिस वाले नहीं है जो लाठी और बंदूक लेके चलेंगे। तो ये जो लाठी चार्ज हुआ, पुलिस ने बहुत सारे लोगों को मारा, ऐसा कहा जा रहा है। ये सर जी उन्हीं में से है, आधे से ज्यादा जो आरएस के आप भी देख रहे होंगे, बिना वर्दी के है, कील लगा कर है। स्टूडेंट पेन लगता है, लठ नहीं लगता, ये भी आपको भी पता होगा सर, है कि नहीं? बिल्कुल, तो ये गलत है एक तरीके से। बहुत गलत है सर। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं यूपी फर्रुखाबाद से। कहाँ से? फर्रुखाबाद, नियर अबाउट कानपुर। कानपुर से। तो कब आए आप यहाँ पे? मैं कल आया था शाम को। कैसे पता चला, क्या मन बना, उतने दूर से चले आए 500 किलोमीटर से? जी, स्टूडेंट है सर, आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर पुलिस ने लाठी चला दी, तो आना ही पड़ेगा। पहले तो हम लोगों को डेमोक्रेसी है, शांति से मान जाएंगे, बात पर नहीं माने तो आना पड़ेगा, साथ में खड़ा होना पड़ेगा। कब तक ऐसे घर पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल। सरकार तो मनमानी कर रही है, जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पेट्रोल मंत्री पेट्रोल का जवाब नहीं देगा, इथेनॉल का जवाब नहीं देगा, रेल मंत्री रेल का जवाब नहीं देगा, शिक्षा मंत्री शिक्षा पेपर लीक हो रहे उसका जवाब नहीं देगा, एसएससी चेयरमैन एसएससी पेपर लीक कर रही है उसका जवाब नहीं देगा। ये लोग कोई जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। ये लोग सोचते हैं मनमानी सरकार चलाएंगे, हम तो राजा हैं, पर राजा नहीं ना, लोकतांत्रिक देश है, इसमें हम जब चाहें तब पलट सकते हैं सरकार। ये भूल गए थे। बिल्कुल, यूपी के अलग अलग जिलों से भी इस जंतर मंतर के छात्र प्रदर्शन में लोग शामिल हुए हैं। फर्रुखाबाद से, कानपुर से, फिरोजाबाद से, लखनऊ से, मऊ से, अलग अलग जिलों से भी यहाँ पे छात्र शामिल हो रहे हैं, जिनकी अपनी मांगे हैं कि पेपर लीक जो चल रहा है उसमें सुधार होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से लोग अपनी आवाज़ यहाँ पे
बुलंद कर रहे हैं। ये जंतर मंतर का पूरा एरिया है। यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, यहाँ पे स्लोगन के माध्यम से लोग अपनी बात जो है लगातार रख रहे हैं और वो ये मांग दोहरा रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। कुछ और भी यहाँ पे महिलाएं हैं जिनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। क्या आप पढ़ाई करती हैं आप? मैं पढ़ाई अभी नहीं कर रही हूँ। हाँ। तो ये बड़ा प्रोटेस्ट है। कब आपको लगा कि आपको यहाँ पहुँचना चाहिए? मुझे शुरू से ही लग रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ अभी हाल ही में मेरा भी नेट का एग्जाम हुआ है और वो बताया जा रहा है कि पेपर लीक है और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो सभी लोग परेशान हैं। सभी कोई किसी न किसी पेपर लीक से या फिर एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं। स्टूडेंट्स, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं और वैकेंसीज आ भी रही हैं तो पेपर नहीं हो रहे हैं। तो सभी लोग किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, खासकर स्टूडेंट्स। जैसे जो छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाएगा तो चीजें सुधर जाएंगी। हाँ। आपको भी यही लगता है कि क्यों किसी के इस्तीफे से कुछ चीजें? तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इस्तीफा, अगर वो मतलब अगर उनके जाएगा तो सरकार में डर बैठेगा, एक उसको भी डर बैठेगा कि हाँ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाला कोई काम करेगा। तो यही अकाउंटेबिलिटी होती है। मतलब जिम्मेदारी लेनी है और वो शुरुआत जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जी होगी। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ बच्चियां हैं। कहाँ से आई हो आप लोग? कैमरा ब्लर कर दो अंकल, मम्मी भी आ रही है। लोग आए हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और उनका मानना है कि उनके घर वाले इनको डांटेंगे। उसके बावजूद भी ये सब लोग जो है इस धरने में शामिल हैं और यहाँ पर लगातार जो है अपनी आवाज़ यहाँ पे लोग उठा रहे हैं।